हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे मोस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। तो आप आंसर गेस कर सकते हैं। सिगरेट लाइटर में आपके प्रयुक्त किए जाने वाले गैस हैं ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या फिर 500 सीसी। तो आप आंसर गेस कर सकते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह के 1200 सीसी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर फ्रांस में। तो सही आंसर गेस कीजिए। सही आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण आपके दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर का नाम ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड थे। ठीक है, और तिथि आपके थे 3 दिसंबर 1967। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरियोफेज। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है फ्लेमिंग, लेम्बल, टीमीन या फिर लुवेनहॉक। लुवेनहॉक टाइप हुआ है, लुवेनहॉक एक ही है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर होगा आपका जीवाणु की खोज आपके लुवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है ये बताना है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। तो आप आंसर अपना गेस कर सकते हैं। सही आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा आपके ग्लाइकोजन के रूप में प्रयुक्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कलोरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कलोरा रोग जो होते हैं वो किसके उदाहरण है ये बताना है। ऑप्शन है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जलजन्य रोगों के उदाहरण है आपके टाइफाइड और कलोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। टाइफाइड और कलोरा आपके प्रदूषित जल से फैलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो बताइए एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितने होते हैं आपके, इतना बताना है। ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में आपके रक्त होते हैं 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या फिर आइंस्टाइन।
तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। सही आंसर होगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। तो वर्ष 1945 में जापान के नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसमें कौन सा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। सही आंसर होगा आपका प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है, ये बताइए आप। ऑप्शन है आर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ लिस्टर। सही आंसर होगा आर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था, जिसके लिए उसे क्या मिला था, आपका नोबेल पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शुष्क पत्तियों से, तने से, शुष्क बीज से या फिर शुष्क पुष्प कली से। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। लौंग जो है ये शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। तो रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया भी कहा जाता है, कि रोकथाम में आपके कौन सा रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60। तो रक्त कैंसर के रोकथाम में आपके प्रयोग किए जाते हैं कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव करने में आपके कौन से ग्रंथ हार्मोन आपके मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है एड्रेनेलिन, थायरेक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या सही आंसर होगा, ये बताइए आप। तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव करने में आपके मुख्य भूमिका निभाते हैं आपके ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर सी के साथ, सॉरी डी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने के लिए आपको कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए आपके हाइड्रोजन का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है, ये आपको बताना है। वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इंसुलिन एक आपका प्रोटीन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। तो प्रजनन विटामिन आपके विटामिन ई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी के या फिर विटामिन ए बी ई के।
तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके हैं विटामिन ए, डी, ई के। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके हैं विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आपके विटामिन के जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है ये बताइए। ऑप्शन विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो सनशाइन विटामिन के नाम से आपके विटामिन डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, विटामिन डी आपके सनशाइन विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आज इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।